सोनम वांगचुक जो मेरे दोस्त भी हैं पर्सनल, और हम लोग मिलकर लद्दाख में एक टिकाऊ विकास का रास्ता क्या होना चाहिए जब से वो यूटी बनी है उस पर हमने काम भी किया है। और आप जानते हैं उनके वहाँ भूख हड़ताल 5 दिन की थी, जो आज लास्ट डे है। उनका 2 मुख्य बातें हैं भूख हड़ताल को लेकर। पहली बात यह है कि वो खारदुंगला में जाकर सोलर फास्टिंग करना चाह रहे थे, कि वो दिखाना चाह रहे थे कि कैसे आप मतलब टिकाऊ भूख हड़ताल भी हो सकती है सोलर के माध्यम से खारदुंगला में। इनको नहीं जाने दिया, और वो इसलिए कि जो हिमालय है, ये हिमालय दरअसल बहुत फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब ये बहुत ही नाजुक है, और इसमें अभी भी प्लेट की मूवमेंट जैसा आप जानते हैं वो चल रही है। अभी भी इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं पहाड़ों की जो बन रही है, और इसलिए बहुत सारा इसमें जो लावा है अभी इसके नीचे जो साइंटिस्ट बोलते हैं वो अभी मौजूद है, जिसकी वजह से ये सीस्मिक जोन 5 पे है। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जो पूरे डैम बन रहे हैं आज पूरे हिमालय पर्वत में, और जैसे हिमाचल में आप देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किन्नौर में जब से सतलुज हिमाचल में घुसती है हिंदुस्तान में, तब से लेकर आपको उसको सतलुज को पूरा गायब कर दिया गया है। तो वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जो डैम है वो भी ट्रिगर कर सकते हैं आपके अर्थक्वेक को, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। और हमने इसका नतीजा भी देखा है इस विकास के रास्ते का, कि आपका जोशीमठ पूरा ख़त्म है। जोशीमठ की प्री स्टेज हिमाचल में है और वही लद्दाख में होने वाला था। तो इसलिए क्या वैकल्पिक रास्ता हो सकता है जिससे लोग बचें, प्रकृति बचे, और ख़ासकर जैसा प्रकृति हम बार बार कह रहे हैं कि प्रकृति आज उसकी कमोडिटाइजेशन हो रही है, मतलब उसका बाजारीकरण, उसको बेचने की तैयारी, बेचा जा रहा है। उसके जो दोहन है वो करके ना तो वो लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। हमारे हिमाचल में 4 गांव हैं जिनका पूरा अस्तित्व ख़त्म हो गया है। नाथपा है, उसमें मीरू है, और तरंडा का जो ढांक है वो बार बार गिर जाता है। तो इसी तरह से ये क्या हो रहा है दरअसल, और अगर ये इसी तरह से होगा तो ये जो हिमालय पे बसे हुए शहर है भी बचेंगे नहीं। अभी हम 50 किलोमीटर दूर पानी के लिए जा रहे हैं, फिर हम 200 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाएंगे। तो ये जो पूरा हमारा जो भविष्य है, हमारे जो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हम कह रहे हैं कि हम बचेंगे तब अगर ये हिमालय बचेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। तो इसलिए उनकी जो वो हड़ताल है वो हिमालय को लेकर बहुत, और उसके समर्थन में हम लोग हैं, लेकिन हम अपने समर्थन में भी हैं हिमाचल में, खासकर जिस तरह से हो रहा है, या उत्तराखंड में हो रहा है। और दूसरा ऑफकोर्स उनका शेड्यूल 6 का है, क्योंकि वहाँ के जो लोगों की भागीदारी है उसके हिसाब से वो होना चाहिए। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स है, कौन होता है स्टेक होल्डर? आम लोग हैं। आम लोगों से पूछ के विकास नहीं हो रहा है। आम लोगों से पूछ के जो उनका अधिकार था हाइड्रो पावर डैम में कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ग्राम सभा से हिमाचल में जो वो लिया जाता था NOC, वो सब खत्म कर दिया है। तो ये दरअसल क्या हो रहा है, और ये हमारा भविष्य बहुत खतरनाक है। इसलिए उसको बचाना, उसको सिक्योर करना, और ये दरअसल इसको सेंसिटाइजेशन, आज आप देखें सिर्फ ये सेंसिटाइजेशन लोगों तक जाना, ताकि आम जन, यंग लोग, स्टूडेंट्स अपने भविष्य की रेखाएं खुद लिखना शुरू करें। सिर्फ गवर्नमेंट पर निर्भर करेंगे तो गवर्नमेंट के पास एक बड़ी चुनौती ये है कि उसको फाइनेंसेस भी करने हैं, रिसोर्स भी जनरेट करने हैं, उसको सैलरी भी देनी। तो इसलिए ज़्यादातर इन राज्यों में आप देखेंगे कि वो धामी साहब तो इस हद तक पहुंच गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि अगर कोई जोशीमठ पे लिखेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने को तैयार है। तो ये तो सही नहीं है साहब, ये तरीका सही नहीं। इसलिए हम लोग आज ये भूख हड़ताल 6 बजे तक चलाएंगे। कुछ लोग आएंगे, बैठेंगे, कुछ जाएंगे, लेकिन मैं 6 बजे तक आपके बीच में यहाँ पर रहूँगा, ताकि वो सॉलिडारिटी जो पूरे हिमालय को लेकर, हिमालय को बचाने के लिए, उसके नदी, जंगल, ज़मीन बचाने को लेकर ये पूरा चल रहा है।